एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने मुझे 3 लाख से 20 लाख की जॉब निकालने के लिए हेल्प की थी। और एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही नहीं, इवन मुझे फ्रीलांसिंग में भी मदद की थी वॉलमार्ट और amazon की फ्रीलांसिंग लेने के लिए। डिट्टो प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और कोई भी इंटरव्यूअर जब आपका वो रिज्यूमे देखेगा तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि कैसे किया। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, क्या वो प्रोजेक्ट था और कैसे इसको रख के आपको जॉब लेनी है। ठीक है, बने रहो बस मेरे साथ, थोड़ी देर में सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले, अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, मुझे भी प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी। जब भी हम जावा पढ़ते हैं तो जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे, यूट्यूब पे सारी वीडियोस को सर्च करोगे, तो कोई एक्सएमएल पढ़ा रहा होगा, कोई जेडीबीसी पढ़ा रहा होगा, कोई सर्वलेट पढ़ा रहा होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। जितने भी आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखोगे वो एक्चुअल में कंपनीज में काम नहीं कर रहे, रियल टाइम लर्निंग नहीं दे पा रहे। उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज क्या हो रहा है। तो वही पुरानी टेक्स्ट पे काम हो रहा है। तो मेरे साथ भी यही था, जब मैं 6 साल पहले जब ये सीख रहा था तो मैं भी एक्सएमएल पे काम कर रहा था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था वो मुझसे कुछ और पूछता था। ये रियल टाइम में मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी चीजें, नहीं निकल पाता था इंटरव्यू कि जेडीबीसी कर रहे हैं। अभी भी बच्चे जब पूछते हैं कि हाइबरनेट कर रहे हैं, नहीं यूज हो रही है सारी चीजें इंडस्ट्री में। अभी जेपी यूज हो रहा है, आप यूज करोगे जावा 17 यूज हो रहा है। मेरे टाइम पे जब मैं कर रहा था 1.8 यूज हो रहा था और हम पढ़ रहे थे वही 1.5। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को अपग्रेड कर लो। एक प्रॉब्लम जो हम स्ट्रगल करते हैं वो मैंने आपको बता दी, जो मैंने भी स्ट्रगल की है और जिस वजह से मेरे रिज्यूमे नहीं सेलेक्ट हो पा रहे थे। और जब मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो जा रहा था तो मेरे इंटरव्यू नहीं निकल पा रहे थे। अब प्रोजेक्ट क्या था, टर्निंग पॉइंट कहां से आया कि एक बार हम, जैसे मेरी फैमिली में एक भैया है, वो अपने रेस्टोरेंट चलाते हैं। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, फूडीज के नाम से, गाजियाबाद में है। अब वो ऐसे ही ऑफलाइन अपनी मार्केट करते थे, मतलब पिज्जा बर्गर और मोमोज वगैरह ऐसी दे दिए। लेकिन हमने सोचा कि चलो इसको ऑनलाइन कर देते हैं, हमारी लर्निंग भी हो जाएगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऑलरेडी काम हो रखा है। तो ध्यान रखना, इंडिया में या कोई भी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे यूनिक आइडियाज होते हैं जिससे आप अपने रखोगे। और यूनिक आइडियाज के लिए ऐसा नहीं है कि आपको स्टूडेंट या कुछ होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए। अब वो आप सीखोगे तभी करोगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप एक ऐसी चीज इंप्लीमेंट करो जो आप समझा पाओ। आप उन रियल लाइफ में देख रहे हो कि आप देख पा रहे हो ये चीज चल रही है, उसको आप अच्छे से बता पाओगे। एक यूनिक चीज पे आप बेशक बाद में काम कर लेना। और कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं बोलता है। जैसे बहुत सारे लोग सुनने में आते हैं, कह रहे ये तो ई कॉमर्स है, ये तो क्लोन है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको अपने रिज्यूमे में कैसे रख रहे हो और कैसे समझा रहे हो इंटरव्यूअर को, वो मैटर करता है। आपने चीजें कैसे की हैं, किसी का कुछ कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको कैसे किया है वो बड़ी बात है। अब हमने उसको क्या किया कि जितने भी ऑर्डर्स थे हमने दो एप्लीकेशंस बनाई। एक बनाया एडमिन पैनल और एक बनाया डैशबोर्ड। ठीक है, और एक यूजर की एप्लीकेशन थी जनरली। तो हमने इसके लिए यूज क्या किया कि जावा 8 MySQL यूज किया, जेपीए यूज किया। और हमने इसमें सिक्योरिटी के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी वगैरह यूज किया। ठीक है, ये हमारा पूरा टेक स्टैक था। लेकिन इसमें मजेदार चीज क्या थी, हमने क्यूआर कोड के बेसिस पे, अगर कोई बंदा क्यूआर कोड स्कैन करता है उसके बेसिस पे हमने अटेंडेंस भी लगाई थी। और अटेंडेंस के बेसिस पे पूरे महीने का एक शेड्यूल निकल के आता था। जो बंदा जितने दिन आ रहा है, उन्होंने डेटाबेस में डिफाइन कर रखा था किसकी क्या सैलरी है पर डे वाइज, उसकी पूरी अटेंडेंस निकल आती थी कि इसको इतनी ये दिन आया है और इतने पैसे इसको ट्रांसफर होने हैं। तो एक अकाउंटेंट को स्पेशली अटेंडेंस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हमने वो अकाउंटेंट का भी काम कम किया था। और जितने भी ऑर्डर ट्रैक हो रहे हैं उनकी पेमेंट हिस्ट्री और पूरा कहाँ पे सेव है, ये सारा एक पूरी यूजर जर्नी बनाई थी। और एडमिन पैनल से आप देख सकते हो कि क्या उनको डिश हटानी है, क्या एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है। और ऐप से आप वेबसाइट बनाई थी, हमने एप्लीकेशन नहीं बनाई थी। वेबसाइट यूजर को दिखाएगी कि क्या क्या ये बेच रहे हैं। ये मोमोज बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, जनरली दो चार चीजें थी, पिज्जा बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, यही सारी चीजें थी। ये हमने उनकी वेबसाइट पर रखी थी। काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था। अब ये तो रहा उनकी वेबसाइट के लिए। मेरा फायदा क्या हुआ इसमें कि जब हम बच्चे थे हमने ये रिज्यूमे में रखा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने एक ई कॉमर्स बनाया है या फिर मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेशन बनाई है, नहीं। मैं, जो मेरा इंटरव्यूअर था, मैं उसको वो लिंक दिखाता था जहां पे हमने उनकी वेबसाइट चल रही है। ऐसी जब आप बनाओगे तो उसको होस्ट करो कहीं पे, यूआई को होस्ट करो, यूआई को होस्ट करो कहीं पे, बैकएंड को होस्ट करो कहीं पे और चला के दिखाओ। हवा में बात मत करो इंटरव्यू में, उसको चला के दिखाओ ये है ऐसे कर रहे हैं। वहां से वो क्वेश्चन करेगा, अच्छा तुमने सिक्योरिटी कैसे की। तब तुम उसको बताओगे जेडब्ल्यूटी यूज किया है, टोकन यूज किए हैं, ये सारी चीजें जब उसको बताओगे कि अच्छा बैकएंड में हमने जेपी यूज किया है और हमने माइस्क्ल यूज किया है, तब वो तुमसे पूछेगा माइस्क्ल क्यों यूज किया, कैसेंड्रा क्यों नहीं यूज किया। कैशे बताओगे हमने कैशे के लिए क्या यूज किया, रेडिश यूज किया है। फिर उसको बताओगे कि जावा का कौन सा वर्जन यूज किया है, वो पूछेगा 17 क्यों नहीं किया, 8 क्यों किया है, कि अच्छा हमने अभी अपग्रेड नहीं किया। वहां से वो ढेरों क्वेश्चन पूछेगा। वो फिर वो क्वेश्चन जो होंगे ना, वो थ्योरेटिकल वे में नहीं जाएंगे, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे। अब तुम मुझे खुद बताओ, यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट ऐप ही बनाई, लेकिन वो रेस्टोरेंट ऐप क्या है,
एक कॉपी है, बहुत सारी रेस्टोरेंट ऐप चल रही है, लेकिन हमने कॉपी नहीं की, हमने अपनी तरफ से जीरो से लर्निंग करके बनाया। ऑब्वियसली ये बात सत्य है कि हम गूगल से ही देख के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अपनी उसमें हमने लर्निंग कोडिंग की, एक एक कोड हमने किया, हमें पता है कौन सी लाइन पे क्या लिखा है। अब आपसे मैं रात में नींद में उठा के भी पूछूंगा, आप फट से बता दोगे भैया ये लिखा है। अब इससे क्या फायदा हुआ? एक तो इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस हुआ, जहां पे लोग अपना थ्योरी बताते थे, मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाता था। सेलेक्ट, एक प्रॉब्लम खत्म। अब आपसे जब भी इंटरव्यू पूछेगा थ्योरेटिकली वो खत्म हो जाएगा, आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आपको पता रहेगा। ये दूसरी प्रॉब्लम खत्म। आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा जी, आप गिटहब का लिंक डालोगे, फटाक से रिज्यूमे सेलेक्ट होगा। तीसरी प्रॉब्लम खत्म। ये सारी चीजें आप बना सकते हो। अब ठीक है, ये तो आपकी मेजर मुद्दे की बात रही कि आप ये बनाओगे कैसे। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट आप अपने आप से अगर आप नहीं बना पा रहे हो, कि आप यूट्यूब से देखोगे, इधर से देखोगे, तो यहां पे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। अगर आप अपने आप बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाओ। लेकिन हमारा स्पार्क 3.0 में हम ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। जब आप कोड फॉर सक्सेस पे जाओगे और कोर्सेज में जाके लाइव सेक्शन में जाके स्पार्क 4.0 में देखोगे, इसके नीचे आओ, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट देखो आप यहाँ पे जब मिनी प्रोजेक्ट देखोगे, ये सारे प्रोजेक्ट मैं आपको एलएलडी के साथ, एचएलडी के साथ करवाता हूँ, फुल फ्लेजेड फ्रंट एंड एंड बैक एंड। और ये मेजर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये रियल टाइम चैटबॉट हो गया कि कैसे चैटिंग हो रही है हमारी, चैट जीपीटी बनाते हैं हम यहाँ पे एग्जैक्ट, या हॉटस्टार एप्लीकेशन होगी, ई कॉमर्स होगी, इसमें हम पेमेंट गेटवे भी लगाते हैं। ये गूगल डॉक मतलब जो ड्राइव है वो बनाते हैं। तो इन सब को आप जब अपने होस्ट करके रखोगे रिज्यूमे में, पूरा पेमेंट गेटवे के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जॉब कैसे नहीं मिलेगी? तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमने बच्चों के लिए ये ऑफर एक्सटेंड किया था 2 दिन, 3950 का। ये आज या कल से इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो जल्दी करो, हम आपसे पहली क्लास में मिलते हैं। इसकी जो पहली क्लास है 23 मई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, मतलब हमने बहुत मेहनत की है और इस कोर्स में। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 बैच पढ़ा चुके हैं, तो ये हमारा चौथा बैच है। और लास्ट बैच में जो हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा था वो 23-24 लाख के समथिंग था। ठीक है, तो ये तो रही पूरी जर्नी कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को करोगे, कैसे रखोगे। अब इस प्रोजेक्ट ने मेरी सेम हेल्प की थी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज निकालने के लिए, और मैंने वॉलमार्ट और Amazon इन्हीं के बेसिस पे मैंने फ्रीलांसिंग ली थी। आप भी रखो इसको, आपको कोई भी डाउट हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नहीं तो टेलीग्राम लिंक है, उसमें ओपन है ग्रुप के लिए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।